हालेलुया। सबको जय मसीह की खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि खुदावन ने एक बार फिर मुझे आप सबके बीच में लेके आया है, तो मैं इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय संदेश में जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तमाम प्रार्थना विनतियों को हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, और हम फिर आने वाले समय में बहुत जल्द एक नया नंबर आप सबके लिए शेयर करेंगे, ताकि आप उस नंबर के ऊपर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप सब भेज सके। तो मेरे प्रियो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी प्रार्थना विनती हमारे पास भेजिए, ताकि हम सब आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और जो कि मेरे प्रियो, जो हमारा आज का संदेश है कि एक धर्मी व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति में क्या अंतर होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक वचन देखेंगे, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहले वचन से हम देखेंगे। वहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य। धन्य कौन है? धन्य वह मनुष्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, उस अच्छे व्यक्ति की उसके जीवन की पहचान होती है कि वो पापियों के साथ मार्ग के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। धन्य वह व्यक्ति है जो पापियों के मार्ग पे नहीं खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है मेरे प्रियो। जो धन्य व्यक्ति होगा, जो ये व्यवस्था है, जो पवित्र शास्त्र है, जो हमारे पास है, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो धन्य व्यक्ति होगा वो दिन रात परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना ध्यान दिए रहेगा। वो संसारिक बातों में ध्यान नहीं देगा। जो एक अच्छा व्यक्ति होगा, जो एक धन्य पुरुष होगा, जो एक धर्मी जन होगा, वो हर समय परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात ध्यान दिए रहेगा मेरे प्रियो। और उसके अंदर क्वालिटी होगी कि वह पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होगा, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा मेरे प्रियो। वचन में लिखा कि ठट्ठा करने वाली मंडली मेरे प्रियो। आप समझिए कि जहाँ पे बहुत सारे ठट्ठे मजाक होते हैं, जिस स्थान पे मेरे प्रियो जहाँ पे बहुत सारे बैठ के मजाक करते हैं, और मजाक करते करते उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि जो उनको फिर श्रापित बना देती हैं। तो बाइबल के वचन में लिखा है कि जो मनुष्य अच्छे दिन देखना चाहे वो अपने जीभ के ऊपर कंट्रोल करे मेरे प्रियो। यदि आप ठट्ठा करेंगे, यदि आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे, तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं हम मजाक मजाक में बहुत सी ऐसे बातें बोल जाते हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, और ना ही एक फिर इंसान पसंद कर सकता है। लेकिन हमें फिर अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे पास मजाक चले तो जो समय का माहौल होता है वो मजाक का होता है। हालेलुया। और मजाक मजाक में हम ऐसी बहुत सारी बातें हम अपने जीवन से फिर कह जाते हैं, बोल जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं परमेश्वर को पसंद नहीं होती। तो परमेश्वर इसलिए कहता है कि हमें ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठना है, हमें ठट्ठा करने वाली मंडली से हमें बच के रहना है। क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो ठट्ठा करने वाली मंडली से बच के रहता है। और वचन में लिखा कि जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां पे बहुत सारा अपराध भी होता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि को अच्छे दिन देखना चाहे तो अपने जीव के ऊपर कंट्रोल करें। हमें चाहिए कि हम ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठे और ना हम पापियों के मार्ग में फिर हम खड़े हों, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति की पहचान ये होती है। और लिखा है कि वह अपनी व्यवस्था में, यानी परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना है मेरे प्रियो।
तो हमें भी दिन रात इन परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना है। हमें ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बैठना है मेरे प्रियो, और न हमें पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और लिखा है 3 अध्याय में वचन नंबर 3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है कि जो एक धन्य मनुष्य होगा, जो पापियों के मार्ग पे फिर नहीं खड़ा होता है, वो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है, वह उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है मेरे प्रियो। बहती हुई नालियों के किनारे आप समझिए कि 2 पेड़ लगाए गए, एक पेड़ रेगिस्तान में है और एक पेड़ बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है। लेकिन मेरे प्रियो, जो एक पेड़ रेगिस्तान में लगाया गया है, तो मेरे प्रियो वो पेड़ बहुत जल्द सूख जाएगा मेरे प्रियो। उस पेड़ का जीवन बहुत कम साल का होगा। लेकिन जो पेड़ एक बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है मेरे प्रियो, आप समझिए कि उसका फिर जीवन बहुत होगा मेरे प्रियो। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। जो उस पेड़ का जो जीवन होगा बिल्कुल हरा भरा होगा। लेकिन ये प्रियो हमारे लिए दृष्टांत समझाने के लिए कि जिस प्रकार एक पेड़ बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया है, ठीक वैसे ही धन्य मनुष्य जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है, वह ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है। जो मनुष्य दिन रात परमेश्वर के वचनों में दिन रात ध्यान दिए रहता है, वो कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो कभी मुरझाता नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो उस पेड़ के समान है। उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी भी दुख तकलीफें नहीं आएंगी। तो लिखा है कि वह उस पेड़ के समान है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जिसका जो लंबा समय होगा, उसका लंबा समय मेरे प्रियो उस पेड़ का होगा जो बहती हुई नाली के यानी बहती हुई नदी के किनारे लगाया होगा मेरे प्रियो। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। परमेश्वर का वचन दुष्ट के बारे में क्या कहता है, 4 से पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से फिर उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों की धर्मी के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नहीं जानता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग दुष्ट होते हैं, जो पापी इंसान होते हैं, उस भूसी के समान होते हैं जो फिर हवा चलती है और फिर उड़ जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो एक भूसी के समान होते हैं मेरे प्रियो, उनका वजूद कुछ नहीं होता। यदि जो धर्मी व्यक्ति होता है मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि वह उस बहती हुई नदी के किनारे जो पेड़ लगाया गया मेरे प्रियो, उसके कभी पत्ते मुरझाते नहीं हैं। उसी प्रकार उस मनुष्य का जीवन ऐसा होगा जिसके जीवन में हर समय हरियाली, सुख, शांति, समृद्धि का जीवन उसके जीवन में होगा। हालेलुया। लेकिन जो एक धर्मी मनुष्य होता है मेरे प्रियो, वो भी पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, वो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, वो दिन रात परमेश्वर के वचन के अंदर अपना ध्यान दिए रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि 6 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हमें धर्मी मनुष्य बनना है और हमें दुष्ट मनुष्य नहीं बनना है मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरा करेगा, उस वृक्ष के समान जिसके पेड़ कभी, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।